नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को दो बहनों की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोस्तों, जितिया व्रत में ये कथा सुनने से संतान पे आई हर संकट टल जाती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। दो बहन थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, मतलब चावल को साफ करने के बाद उससे जो खुरदी निकला, वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, मतलब पत्तियों को डंठल से अलग की और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वो अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाए। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुरदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी माँ को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ उठकर बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ सिंह का पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करें या छर छर करें? दुखिया नींद में थी तो वो कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ अपने हाथ को दुखिया के सर में पोंछकर साफ कर लेती है। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ सिंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा जीमूतवाहन की कृपा है, ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है।
दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है, तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया जो तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वो सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वो जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुरदी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुद्धि आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती हैं। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुरदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया बूढ़ी माँ को खाना खाने के लिए परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ सिंह का पैखाना लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि भड़ भड़ करे या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा जीमूतवाहन वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुरदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो भगवान से माफी मांगने लगी। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए
और सच्चे मन से भक्ति भाव करना चाहिए। मन में छल कपट रख के आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय जितिया माता हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।